साधारण सा बंदा हूँ, ना ज्यादा भ्रमण करता हूँ। सर्वप्रथम तो सिंगा जी बाबा और मां नर्मदा को नमन करता हूँ। बात जो भी कहूंगा वो बिल्कुल सही होगी, न तो कोई कहेगा न किसी ने कही होगी। बात मेरी सुन लेना तुम ध्यान मग्न होकर गौर से। सर्वप्रथम तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं विमल गुजर की ओर से। अपने देश के लोग दूसरे देश को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और खुद के देश को भला बुरा कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई कहता है कि चीन बेस्ट है, कोई कहता है इंग्लैंड बेस्ट है, कोई कहता है अमेरिका बेस्ट है, तो कोई कहता है कि जापान बेस्ट है, और मैं कहता हूँ जैसा भी है मेरा हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ है। आजकल देशभक्ति धीरे धीरे बहुत ही कम होती जा रही है, क्योंकि आजकल के लड़कों को इंटरेस्ट नहीं है देशभक्ति की बातों में, क्योंकि उनको तो याद पिया की आती है भीगी भीगी रातों में। और आजकल की लड़कियां भी पैदा हो रही है ना जाने किस किस्म की, जो टिकटॉक पर नुमाइश करती है अपने अर्धनग्न जिस्म की। और आजकल की युवा पीढ़ी को बिगाड़ने का जो पूरा श्रेय जाता है वो म्यूजिक इंडस्ट्री को जाता है, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री कहती है कि गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले। तो मैं कहता हूं कि ये उम्र गलती से मिस्टेक करने की नहीं है, जितना संभव हो सके गलत कामों से बचने की है और खुद का सुनहरा भविष्य और एक नया इतिहास रचने की है। क्योंकि अगर गलती से मिस्टेक इसी उम्र में भगत सिंह, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और चंद्रशेखर आजाद कर जाते तो हमारी क्या मजाल थी कि हम मुगलों और अंग्रेजों से देश को आजाद कर पाते। मेरा तो मानना यही है साहब कि गलती से मिस्टेक करने से अगर उस उम्र में महाराणा प्रताप भी बच नहीं पाते तो वो भी इतना गौरवशाली और स्वर्णमय इतिहास कभी रच नहीं पाते। आजकल अगर देशभक्ति जिंदा बची है तो वो सिर्फ सैनिकों में बची है। सैनिक है तो देश है, सैनिक के बिना देश कुछ भी नहीं है। तो सैनिकों के चरणों में चंद लाइनें समर्पित करना चाहता हूँ कि बॉर्डर पर सैनिक ऐसे प्रतीत होते हैं मानो फूल खिले हो गमले में, पर दुख तो तब होता है जब सैनिक मारे जाते हैं हमले में। सैनिक वो होते हैं जिन्हें देश की खातिर घर बार सब त्यागना पड़ता है और देश रक्षा की खातिर बॉर्डर पर सारी रात जागना पड़ता है। और ये कैसी विपदा है यारों कि सैनिक को अपना पूरा समय बॉर्डर पर देना पड़ता है और एक छोटा सा हमला करने से पहले हाई कमांड से ऑर्डर लेना पड़ता है। और यूं ही नहीं बच जाता सैनिक हर किसी के दिल में, और यूं ही नहीं बच जाता सैनिक हर किसी के दिल में। एक अकेले दिगेंद्र सिंह ने 48 दुश्मन मारे थे कारगिल में। उरी हमले में भी सोते हुए जवानों पर गोली चलाई गई थी, पर बदले में सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान की नींव हिलाई गई थी। एयर स्ट्राइक की गई जब भारतीय जवान शहीद हुए पुलवामा हमले में। इसीलिए कहता हूँ बॉर्डर पर सैनिक ऐसे प्रतीत होते हैं मानो फूल खिले हो गमले में। एक सैनिक रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप और सियाचिन की कड़ी ठंड का सामना करता है, इसीलिए पूरा देश तहे दिल से उनके लंबी उम्र की कामना करता है। अगर एक सैनिक है तो देश का सम्मान जिंदा है, और सैनिक जिंदा है तो समझ लो कि हिंदुस्तान जिंदा है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।